वेलकम Pisces एंड Pisces. लेट्स सी गाइस आपकी रीडिंग 17 to 23 अगस्त की वीकली अपडेट्स. होपफुली कि आप सब ठीक ठाक रजी बजी हैं. 17 to 23 अगस्त Pisces. अच्छा, मेक इन माइंड कि आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं, पर्सनल नहीं देख रहे हैं अपनी. तो जनरल रीडिंग में बहुत सारे पाइसेस की एनर्जीज ओवरऑल कलेक्टिवली होती है, तो जो आपको रेजोनेट करे कीप इट एंड लीव द रेस्ट. 17 to 23 अगस्त पाइसेस. उई 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 क्या हुआ? हाँ, पाइसेस ऐसा लगता है जैसे लव लाइफ से रूठे हुए हो या लव लाइफ में इंटरेस्ट कम हो रहा है. भाई सोचने दो, मुझे टाइम दो, मुझे सोचने दो, ठीक है ना, ये चीज़ है. मुझे ऐसे लग रहा है जो एक्सेस हैं उनसे तो कम्प्लीटली पीछे, मतलब जो एक्स हो गया तो वो हो गया, उससे पीछे हटना ज़रूरी आपको लग रहा है. या वही बात है कि डिससेटिस्फेक्शन है अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं भी या मैरिज में हैं भी, तो ओवरऑल देखा जाए बहुत कुछ पीछे छूट रहा है ज़िंदगी में. और आपका रुझान यही है कि आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर. तो ओवरऑल मेरे जहन में बहुत से पाइसेस घूमना शुरू हो गए. तो एक विड्रॉवल कैफियत है आपकी यहाँ पर बैकग्राउंड में नज़र आती, लाइक कि आप अपने आप को फिज़िकली मेंटली फिट करने की कोशिशें कर रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचर एक्शन नहीं लिए, या वही बात के सोचने का मौका चाहिए था. तो ऐसी सिचुएशन में इंसान ऑब्जर्वेंट ज़्यादा अच्छा हो जाता है रादर देन के टू टेक एक्शन ना. तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप जो हैं इमोशनली थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टिंग वाइब पे हैं रिलेशनशिप बेसिस पे, या यू आर नॉट वेरी हैप्पी. जो भी आपके पास है, जितना भी है आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में या आपकी लव लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं. या तो आपको ज़्यादा की ख्वाहिश है, या फिर आप लोग चेंज चाहते हैं. थर्ड चीज़, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है. डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना. तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल, तो मुश्किल लग रहा है कांटेक्ट बनाना, या इन अ रिलेशनशिप बेसिस पे मैं कहूँगी कि आगे बढ़ना, कमिटमेंट देना या मैरिज करना. 17 टू बहरहाल पुरानी बातों से निकलने की कोशिश करो, पुराने हालात से निकलने की कोशिश करो, पास से निकलने की कोशिश करो. कभी कभी हमारी ख़ुद की बुराइयाँ, ख़ुद की गलतियाँ भी होती हैं, उनसे निकलने की कोशिश करो, ठीक है. 17 to 23 अगस्त. लेट्स सी पाइसेस आपकी एनर्जीज आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए. सो पाइसेस, यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे लिब्रा है, पाइसेस है, देन हेयर इज़ द एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो एंड कैप्रिकॉर्न. सीम्स लाइक कि आप अपने रिलेशनशिप में वाकई ब्लॉकेजेस के फेस कर रहे थे. आप थोड़े पॉजिटिव हो गए. पॉजिटिव इन अ सेंस, कभी हमें पैसे का नुकसान लग रहा होता है, कभी हमें इमोशंस का, कभी हमें टाइम का, कभी हमें अपनी एनर्जीज ओवरऑल ही ना. तो हम क्या है कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सेव करना चाहते हैं. और फिर ये भी होता है कि हम बाज़ दफ़ा अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और के साथ भी नहीं देखना चाहते, मगर ख़ुद के साथ भी नहीं रखना पसंद करते. तो ओवरऑल एक मीन वाइब भी हो जाती है. तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एनर्जी में इसी तरह का एक सेल्फ कंट्रोल जो है वो दिखाई देता है बैकग्राउंड में ना. आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे. तो इस हफ्ते की एनर्जी में वही चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड है कि रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, आपको लग रहा है. तो यहाँ पे नंबर 6 ट्वाइस आ गया है, दिस इंडिकेटिंग, और नंबर 4 भी आया है. आपकी बेसिक टेंडेंसी है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, और आप अपनी लाइफ को स्टेबल और सिक्योर करने की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है. इसी वजह से आप अगर मैरिज में हैं या रिलेशन में हैं तो आप थोड़े स्टबन हैं, और अगर आप मैरिज में या रिलेशन में नहीं हैं तो इसी वजह से नहीं है क्योंकि आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए. और यहाँ पे नंबर 6 ट्वाइस आया है, दिस इज़ द नंबर ऑफ रोमांस, यानी कि
वीनस, तो खूबसूरती, क्रिएशन, प्लेजर्स, ब्यूटी, रोमांस, लव या रिलैक्स करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना। तो आप जो हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं, ख़ुद को हील अप करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली रिलेशंस, अपने होम को, अपने फाइनेंसेस को, अपने हार्ट चक्रा को आप बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। सो इस हफ्ते के एतबार से यू आर लाइक कि मुझे अपने माजी को पीछे छोड़ना है, या अगर आपका कोई माजी आपके साथ, मतलब आपके लव इंटरेस्ट आपके साथ चल भी रहे हैं, रिलेशनशिप आपका है या मैरिज है, तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि चलो ठीक है, जो पास था वो पास था, जो होना था वो हो गया, अब मुझे उस सारी सिचुएशन से निकलना होगा, वरना तो मैं स्टक रहूँगी या रहूँगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। हो सकता है आप ट्रैवल का प्रोग्राम भी बना रहे हो, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक योर फीलिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। थोड़ा बहुत तब्दीलियाँ आपके जज्बाती तौर पे आएंगी और आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं और ख़ुद को एक्सक्यूज़ेस भी देते आ रहे हैं कि हाँ ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, काश ये ना होता, वो ना होता, अच्छा उसने जादू किया था इस वजह से हो गया, अच्छा उसने धोखा दिया था इस वजह से हो गया, अच्छा ये वजह हो गई थी, अच्छा क्योंकि आपको लगता है आपने अनथक मेहनत, जितनी आप मेहनत कर सकते थे, जितनी आप एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, आपने कोशिश करी, मगर आपको कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, या आपके जो पर्सनली गोल्स थे जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे आप उसमें अचीवमेंट नहीं हासिल कर सके, तो आपको लगता है कि लेट इट गो, आप इन सारी बातों को छोड़ देते हैं, एक्सक्यूज़ेस जो भी हैं, जो भी बहाने हैं, चलो छोड़ो, आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक टेंस फेज़ है जिसको आप रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस हफ्ते में आप जो हैं अपनी पर्सनल सक्सेस की तरफ ध्यान देंगे, पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, ब्रेवरी, करेज और रेपुटेशन और अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी या पर्सनालिटी, इस तरफ आपका जो है वो टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इस हफ्ते में आप पर्सनली सक्सेस पर हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल इमेज को अच्छा बना रहे हैं। आप देखें हर एक की अपनी सिस्टम होता है, कोई प्रेगनेंसी में है, कोई डेट करा है, कोई जॉब अच्छी मिल गई, किसी के एग्ज़ाम्स पास हो गए, कोई ख़ुद ही इतना कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव है कि दिल की जो दुनिया है उसको ज़ाहिर नहीं होने दे रहा कि वो कितना सैड है या जो भी है, मगर ख़ुद को कॉन्फिडेंटली स्टैंड किया हुआ है और लोगों से अप्रिसिएशंस गेन हो रही होती हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ आपके अंदर है कि यू जस्ट वांट रिकग्निशन, और दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। और आप ऐसे बिहेव करें जैसे आपको तो बहुत से चाहने वाले लोग मौजूद हैं, इंक्लूडिंग आपके लव इंटरेस्ट, और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ऑफकोर्स आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के सामने इसी तरह से चल रहे हैं जैसे कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप हारे नहीं हैं, आप जीते हैं, या आप दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर मूव कर रहे हैं। बट अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो इस हफ्ते में आप उसको प्रपोजल भी दे सकते हैं, उसको डेटिंग भी कर रहे हैं, या उसके साथ मंगनी शादी का प्रोग्राम बनाएंगे, मगर एक्सेस को रिलीज़ करने के बाद ही ये हो रहा है। हालांकि अंदर से कोई बार बार आपको नॉक कर रहा है, कोई गिल्ट आपको तंग कर रहा है, या कोई बात है जो आपको अभी भी माजी से रिलेट तंग कर रही है, मगर अब या डर रहे हो समथिंग लाइक, मगर आप खुद को स्टैंड अप करोगे कॉन्फिडेंटली। ये बहुत प्यारी बात है। सो अब देखते हैं आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, और अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो इस हफ्ते में आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छी ख़बरें या कामयाबियाँ उनके साथ शेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सोशल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ वाइब इज़ हियर 17 to 23 अगस्त। लेट्स सी पाइसीज आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके सो पाइसीज, यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं उसमें यहाँ पे है साज, एक्वेरियस, टॉरस एंड लिब्रा। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ना लाइफ में बहुत बड़े चेंज आया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन रखा आपके लिए, या कोशिश करी कि लाइफ में कुछ बिग शिफ्ट, बिग चेंज लेकर आएँ, और ये आपको लेकर थोड़ा सा शॉक से गुजरे हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपेंड ना इनकी लाइफ में हुए। और ये एनर्जी ऐसे भी है कि कभी कभी इंसान जो है वो अपने इनको
इनको ऐसा लगा जैसे कि यू वॉज लाइक डीलिंग विद द कर्मा विद देम ना, कार्मिक एनर्जी होता है ना कि पास्ट एनर्जीज को डील करना, तो इनको ये भी चीज़ लगी। अच्छा, ट्रैवल प्रोग्राम भी हो सकता है जो पिछले कुछ अरसे से ये बना रहे हों। अच्छा, इस हफ्ते के एतबार से आई एम सीइंग कि आपके पर्सन बाय हार्ट बहुत डिस्टर्ब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वजह से सिर्फ, यहाँ ऐसे है कि कुछ और लोगों की वजह से भी दुख इनके दिल में बैठा हुआ है। इनको लगता है इन्हें हमेशा दगा दिया गया, धोखा दिया गया, या इन्होंने दूसरों की बातों में आके गलत एक्शन लिए, गलत डिसीजन लिए। ठीक है, तो इस तरह की इनको फीलिंग्स आती हैं और ये बहुत हर्ट और लॉस्ट और डिस्टर्ब रहते हैं। बाय हार्ट दे आर नॉट वेरी फिक्सिंग एंड गुड ना। और जब हम इनका माइंड स्टेट देखते हैं तो ये इनको लगता है कि इन्हें बड़ापन दिखाना होगा, इन्हें मेच्योर बिहेव करना चाहिए, इन्हें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, इन्हें मॉरलिस्टिक रहना चाहिए, इन्हें अपने बिलीफ सिस्टम पे चलना चाहिए, इन्हें ट्रेडिशनल रहना चाहिए। मैरिज हो चुकी है तो उसे निभाना चाहिए, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज ही करनी है, या फिर अभी स्पिरिचुअल वर्किंग करनी है, अपनी एनर्जीज को हील करना है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, बट दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ बेस्ट वे ना। और अगर आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर बैरियर्स हैं तो दो नो कि भाई हाँ ये बैरियर्स हैं, ये डिफरेंसेस हैं, मगर ये फिर वही बात है कि बड़ापन वाली वाइब है। और इनकी नज़र में एक चीज़ बहुत खास है कि इनकी रेपुटेशन नहीं बिगड़नी चाहिए, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड होना चाहते हैं। अपनी रेपुटेशन का इन्हें बड़ा ख्याल है, या लीगल बेसिस पे कुछ मैटर्स हैं, इस वजह से ऐसा ख्याल है। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, ये चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चेंज ऑफ माइंड की तरफ जा रहे हैं, या चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या स्पेस इख्तियार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया, या आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हो गया, तो ये जो हैं इनको ये बात पता है कि अब लड़ाई झगड़े, बहस, कंप्लेन, तू मैं करने से कुछ हासिल नहीं होगा, स्पेस पे रहना बेहतर है। या फिर आपको लगता है कि इन्होंने आपको पहले टॉर्चर किया था, तो अब इन्हें एक बात का समझ आ गई है कि अब ये आपको मज़ीद टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ भी महसूस हो रही है। बहरहाल इनके एक्शन में चेंजेस आएंगी, इनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगी, या तो ये स्पेस ले लेंगे, साइलेंट हो जाएंगे, या किसी किस्म की पॉजिटिव सपोर्ट के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। दो ही चीज़ें हैं, अब अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। भाई 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन तो एक्चुअली अभी स्पेस पे रहना चाहते हैं। ये सुलह वाली वाइब तो इनकी है नहीं है, मगर और पुरानी बातें ये भूले नहीं हैं। आप सोचते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो आप अगर इनके साथ सुलह कर सकते हैं तो ओके, नहीं तो मुझे तो लग रहा है भाई आप बड़ा रॉक कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अप्रिसिएशंस गेन कर रही हैं, मस्तियाँ कर रही हैं, और ये जब देखेंगे ना तो इन्हें बहुत जलन होगी कि स्पाइसेस तो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गया, मूव कर गया, कोई दुख नहीं, कोई रोना धोना नहीं स्पाइसेस की लाइफ में। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि जनाब शाइन लाइक राइजिंग स्टार, या शाइन लाइक फुल मून ना, इस तरह से रहें, ख़ुद को सेटिस्फाइड और कामयाब बनाने की कोशिश करें। जब आप शहद का छत्ता बनेंगे ना तो मक्खियाँ खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगी, तो इसी तरह से प्रपोजल्स भी फिर आपकी तरफ नेचुरली खुद ब खुद आएंगे, या लोग जो हैं अट्रैक्ट नेचुरली आपकी तरफ होंगे। ठीक है, सो इसलिए अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिएगा। सो लेट्स सी 17 to 23 अगस्त आपके जो लव इंटरेस्ट हैं पाइसीज, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, या आपको मस्ती वाला बनाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ पार्टी शार्टी करना, ड्रिंक करना, वन नाइट स्टैंड करना, या मस्तियाँ क्रिएट करना, इस तरह की इनकी वाइब्स हैं। और डू यू इवन केयर, ये जानना चाहते हैं कि मतलब अगर आपका खास तौर पर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है या नो कांटेक्ट में है तो आपको कितनी परवाह है इनकी, आप इनके लिए सोचते हो, नहीं सोचते हो, या क्या करना चाह रहे हो। आई वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू, या आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब शादी वादी के बारे में तो मैंने आपको बोला ये नहीं, कमिटमेंट चाहिए और कमिटमेंट को निभाना भी है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ना। आई लेट बिकॉज यू टोल्ड मी, इन्होंने अगर आपसे
कोल्ड बिहेव किया या दूरी बनाई, तो इसमें कहीं ना कहीं इनको लगता है आपका कसूर है या आपकी वजह से ऐसा हुआ है, और यू आर सो वेरी स्पेशल, मगर वही बात है हम तुमको ना भूल पाएंगे। तो ये आपको भूल नहीं सकते हैं क्योंकि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो या कोल्ड बिहेवियर्स हो, मगर ओवरऑल आप एक ही हैं और आप जैसा कोई और नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके जो एक्स हैं ना, उनको भी ये बात ज़रूर रहेगी कि आप जैसा कोई और नहीं हो सकता। उनको एहसास होगा इस बात का। विल यू चूज़ मी, जानना चाहते हैं कि आप इनको इम्पोर्टेंस देंगे, इन्हें चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, या दूसरे मतलब मल्टीपल लोगों के बीच में क्या आप इनको जो है इम्पोर्टेंस देंगे या नहीं देंगे। सो अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखनी है पाइसेस, तो आपने मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना या वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप आपको मेन पेज पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 17 to 23 अगस्त, लेट्स सी पाइसेस, ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। पाइसेस, मुमकिन है आपने किसी पढ़े लिखे समझदार या प्रोफेशनल से कोई हेल्प या गाइडलाइन ली हो, या कुछ खास स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपने लिए हैं। ठीक है, आप लोगों से नहीं घबराते रहे पिछले कुछ अरसे में। आपने जैसे कि ये सोचा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस और सच्चाई को फेस किया है, बैलेंस करने की कोशिश की है, इंसाफ करने की कोशिश की है, या किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सन मून राइजिंग पर्सन से डील किया है। सो इस हफ्ते के एतबार से बहरहाल आपकी डोमिनेशन मुझे नज़र आ रही है। इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे वर्गो है, एरीज, लियो, साज है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है। सो इस हफ्ते में जनाब आप लोग थोड़ा सा विड्रॉवल हैं। लाइक ये वैसे तो लव लाइफ में आप थोड़ा सा शो एंड पंप और वो होता है ना, थोड़ी सी एग्जिबिशन टाइप ऑफ काइंड वाइब और सोशलाइजेशन इस तरह से हैं, मस्ती कर रहे। मगर डीप डाउन जब आपकी जनरल लाइफ की तरफ देखते हैं तो आप अपने मसलों को हल करने की तरफ आपका रुझान है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, बहुत ज़्यादा बेवजह पार्टीज़ वगैरह नहीं कर रही हैं। लव लाइफ में है मगर जनरली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सोच विचार है, बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रेयर्स की तरफ ध्यान हो सकता है, टैरो रीडिंग्स की तरफ ध्यान हो सकता है और पर्सनली हीलिंग की तरफ आपका ध्यान है। कोई नया एक्शन नहीं लेना चाहते, जबकि आपको यूनिवर्स की तरफ से नए एक्शंस मिल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। खासतौर पे आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है या आपके करियर में कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है। ये कोई सपोर्टिव पर्सन हो सकता है, कोई नया क्लाइंट हो सकता है, या कोई नया पार्टनर बन सकता है, नया कुलीग हो सकता है, नई लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। समहाउ कोई तारीफ़ होने के चांसेस भी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जॉब मिलने के चांसेस भी कुछ भले हैं, या कोई नई हैबिट अपनाई जा सकती है। करियर में कुछ दिल लगेगा आपका ना, और कुछ मसले मसाइल हल होंगे। फाइनेंशियली भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, और कुछ अपने ऊपर भी पैसे लगा रहे हो। अगर आप सेक्सी लाइफ के बारे में या वन नाइट स्टैंड करते हो तो वहाँ पर पैसे लगने के चांसेस भी हैं। बट ओवरऑल देखा जाए मनी इज़ कमिंग, या यू आर जनरेटिंग मनी इन एनी वे ना। कोई सपोर्ट कर रहा हो या आप किसी को सपोर्ट करो। आपके लिए एडवाइस जो आती है वो ये है जनाब कि आपको जो नए मौके मिल रहे हैं उनको ग्रैब करें, जैसे कि नया प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटीज़, या रिलेशनशिप में कोई नया प्लान बनाना, थोड़ी सेक्सी वाइब्स ऐड करना अपने रिलेशन में। अगर आप खासतौर पे मैरिड है, अपने पर्सन के साथ रहते हैं, या प्रेगनेंसीज़ करना। और उसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थ्रिल लेकर आएँ। थोड़ा सा डायनामिक वाइब होनी चाहिए जिसमें आप मस्ती कर सकें, डायरेक्ट लीड कर सकें, पैशनेट हो सकें, मतलब स्पॉटेनियस सी वाइब्स जिसमें मस्तियाँ क्रिएट हो पाएँ। या फिर वही बात है कि मैनिफेस्ट कर पाएँ आप ना नई अपॉर्चुनिटीज़ को। तो इस तरह से लाइफ को फुल ऑफ वाइब बनाएं। इट्स नॉट लाइक कि आप थोड़ा डल हो जाएंगे या सोसाइटी से कट ऑफ करेंगे या कुछ लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। कुदरत मौका दे रही है तो व्हाई नॉट। ये अगले कुछ महीने आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। इन महीनों में आप कुछ नया काम करना चाहें तो जंप लगाएं, कोशिश कर लें कामयाबी से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो पाइसेस, लेट्स सी और क्या है पॉसिबल है 17 to 23 अगस्त।
भाई नया स्टार्ट है आपकी तरफ आ रहा और सक्सेसफुली कोई पॉजिटिव सोल्यूशन मिल रहा है। होपफुली कि कोई आपकी विश पूरी हो जाए, कोई नया सोल्यूशन मिले, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई नया चांस लगे। तो जब चांस लगता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो फिर उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। कुछ मामला हो सकते हैं जो अभी आपके थोड़े डिले का शिकार हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, ख़ासतौर पे आपके करियर में, लेन देन के मामलात में। मगर आपने मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। बस मैं ये कहूँगी कि सिक्योरिटी बनाने की कोशिश जो आपकी थ्रू आउट चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। जितना आप लॉयल रहेंगे, जितना आप ख़ुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आई मस्ट से कि आपको कुछ मामलात में डिले का मामला ज़रूर नज़र आता है, मगर इट्स नॉट लाइक कि एंड है या हार है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। तो ये आपकी रीडिंग है। पाइसेस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।